का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से मुतल्लिक़ है, जो कि टी प्लान का तीसरा प्रिंसिपल है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं? अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का ऐसा प्रोसेस जो कभी ख़त्म नहीं होता, ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस। दैट कवर्स, जो कवर करता है पीपल, लोग, वो लोग जो आपकी तरफ के अंदर जॉब करते हैं, आपके एम्प्लॉइज, वर्कर्स एक्सेट्रा। इक्विपमेंट्स, आपकी मशीनरी, वो इक्विपमेंट्स जिनकी मदद से आप गुड्स बनाते हैं। सप्लायर्स, वो लोग जो आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर सप्लायर आपका जो है वो अच्छा होगा, वो इम्प्रूव होगा और क्वालिटी होगा, तो आपको अच्छे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली अब अपने इम्प्रूव पीपल्स की मदद से, इम्प्रूव इक्विपमेंट्स की मदद से, इम्प्रूव सप्लायर्स एंड मटेरियल की मदद से इम्प्रूव प्रोडक्ट्स और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ द फिलॉसफी ऑफ कंटिन्यूअली सीकिंग वेज टू इम्प्रूव ऑपरेशन। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या कहता है? एक फिलॉसफी क्या है कि आपने ऐसे जो है वो तरीके ढूंढते रहना है जिससे आप अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकें। इन दिस रिगार्ड इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद द क्वालिटी। इस वक्त में ये इसका तल्लुक सिर्फ क्वालिटी के साथ नहीं है, बट इट आल्सो अप्लाइज टू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इसका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी होती है, यानी आपको प्रोसेस जिसकी वजह से गुड्स बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको भी आपने इम्प्रूव करना है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग बेंचमार्क्स और एक्सीलेंट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? आपने बेंचमार्क कर लेना है एक्सीलेंट प्रैक्टिसेस को। ऐसी फर्म्स या ऐसी प्रैक्टिसेस जहाँ अच्छा काम हो रहा है, जो बहुत अच्छा काम, उनको आपने जो है वो बेंचमार्क कर लेना है, आइडियलाइज कर लेना है और उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है या इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। एंड इंस्टिलिंग सेंस ऑफ एम्प्लॉई ओनरशिप इन द प्रोसेस। और आपने प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉई ओनरशिप यानी एम्प्लॉइज़ को ये एहसास दिलाना है कि आप इस प्रोसेस के मालिक हैं, आप ही अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो हमारी अच्छी बनेंगी और अच्छी क्वालिटी की बनेंगी। तो उनको एक तरह की ओनरशिप दे देना, उनको उस प्रोसेस का मालिक बना देना, जो उसमें कह लें कि इस तरह इन्वॉल्व कर देना जिस तरह से एक ओनर अपने बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होता है, सिंसियर होता है और उसकी कामयाबी के लिए कोशिश करता है। द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फिलॉसफी और द बिलीफ, इसकी बेसिस क्या है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फिलॉसफी की? दैट एनी एस्पेक्ट ऑफ एन ऑपरेशन कैन बी इम्प्रूव्ड, कि ऑपरेशन का कोई भी एस्पेक्ट जो है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड दैट द पीपल मस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एन ऑपरेशन आर इन द बेस्ट पोजीशन टू आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट शुड बी मेड। और वो लोग जो उस प्रोसेस से के करीब होते हैं, उस प्रोसेस को चला रहे होते हैं, उसमें काम कर रहे होते हैं, यानी आपके जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, वो बेहतर पोजीशन में होते हैं, आपको बता सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर चीज़ों को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए, हमारा प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। कंसिक्वेंटली एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट प्ले अ बिग रोल इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एम्प्लॉइज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। द आइडिया इज़ नॉट टू वेट अनटिल अ मैसिव प्रॉब्लम अकर्स बिफोर एक्टिंग। आइडिया ये नहीं है कि आप उस वक्त तक का इंतज़ार करें जब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही आपने जो है उसको ठीक कर लेना है। डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। टू एसेंशियल फीचर डिस्टिंग्विश कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सिस्टम फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिस्टम व्हिच हैव बीन टर्म्ड स्टैंडर्ड मेंटेनेंस सिस्टम। नंबर वन, मैनेजर व्यू ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजरशिप। के मैनेजर्स का व्यू पॉइंट होता है परफॉर्मेंस की वजह से। अंडर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट व्यूज़ द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द फर्म। मैनेजमेंट जो है फर्म के परफॉर्मेंस लेवल को कैसे देखती है? एज समथिंग टू बी कंटिन्यूसली चैलेंज एंड इंक्रीमेंटली अपग्रेडेड। क्या आप कंटिन्यूसली चैलेंज लेते रहते हैं, अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने ऑपरेशंस को चैलेंज करते रहते हैं, एंड इंक्रीमेंटली अपग्रेडेड, और आप बतदरीज उसको जो है वो अपग्रेड करते रहते हैं, बेहतर करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। नंबर टू,
the way management views the contribution and role of its workforce. The real potential of continuous improvement comes from the people management side of the approach. कि असल जो ताकत है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की कहाँ से आती है, पीपल मैनेजमेंट साइड अप्रोच से आती है कि आपने लोगों को मैनेज करना, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉय जो है वो बहुत वाइटर रोल प्ले कर सकते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अंदर। सक्सेसफुल फर्म बिलीव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड टीम एफर्ट्स आर की टू इम्प्रूवमेंट। ये एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। गेट एक्सटॉर्टेड विद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के आपने इसमें किस तरह से स्टार्ट करना। Instilling a philosophy of continuous improvement in an organization may be lengthy process। ये कहता है कि लंबा प्रोसेस हो सकता है and several steps are essential for its eventual success। और इसकी कामयाबी के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स उठाना होंगे जो कि दर्शाए हैं। नंबर 1, train employees in the methods of statistical process control and other tools for improving quality। statistical process control जो है ये आपके मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल जो है वो मेथड्स होते हैं जो हमें क्वालिटी को जांचने के लिए, मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कहता है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को उसके लिहाज से ट्रेन करें, या इसके अलावा फिर और टूल्स हैं जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई हो सकते हैं, तो उनके हवाले से आप अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करें। मेक SPC मेथड्स आर नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डेली ऑपरेशन। और अपने डेली ऑपरेशन में SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल मेथड्स को रूटीन बना लें, नॉर्मल प्रैक्टिस बना लें कि आपने उसके मुताबिक चलना है। बिल्ड वर्क टीम्स एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। वर्क टीम्स बनाएं जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और एम्प्लॉइज़ को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। यूटिलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स विद इन द वर्क टीम्स। ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स को अप्लाई करें ताकि जो अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उसको ठीक कर सकें। डेवलप अ सेंस ऑफ ऑपरेटर ओनरशिप ऑफ द प्रोसेस। मेन पहले भी हमने ये पढ़ा है कि आप जो है एम्प्लॉइज़ के अंदर जो है वो एक ओनरशिप का जो है वो एहसास पैदा करें कि वो इसके मालिक हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल टू द philosophy of continuous improvement। However, the last two steps are crucial if the philosophy is to become part of everyday profession। कहता है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत जरूरी है, लेकिन खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। Firms actively engaged in continuous improvement train their work teams to use the plan, do, check, act cycle of approval। ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या है प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल, राइट। इसके मुताबिक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अनदर नेम फॉर दिस अप्रोच इज द डेमिंग व्हील। इसको डेमिंग व्हील के नाम से भी जाना जाता है। दिस साइकिल लाइज एट द हार्ट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। दिस साइकिल comprises the following steps। नंबर 1, प्लान। द टीम सेलेक्ट्स अ प्रोसेस, यानी वो किसी एक प्रोसेस को टीम जो है वो सिलेक्ट करती है। वो कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, वो कोई मेथड भी हो सकता है, वो कोई मशीन भी हो सकती है, या वो कोई पॉलिसी भी हो सकती है। किसी एक एस्पेक्ट को वो उठाते हैं दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट, जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। द टीम देन डॉक्यूमेंट्स द सिलेक्टेड प्रोसेस। वो सिलेक्टेड प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करती है, यूजुअली बाई एनालाइजिंग डाटा एंड सेट्स क्वान्टिटेटिव गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट। यूजुअली बाई एनालाइजिंग डाटा, इस तरह से डाटा को एनालाइज करते हुए और फिर उस इम्प्रूवमेंट के क्वांटिटेटिव गोल जिनको हम क्वांटिफाई कर सकें, ऐसे गोल डिटरमाइन करती है। द टीम आल्सो डिस्कस वेरियस वेज टू अचीव द गोल्स। टीम्स पे जो है इन गोल्स को हासिल करने के लिए लोग जो है वो तरीके इख्तियार करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। आफ्टर असेसिंग द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव, द टीम डेवलप्स अ प्लान विद क्वान्टिफाइएबल मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। कहते हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद जो है फर्म क्या करती है कि वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, कॉस्ट, बेनिफिट, ट्रेड ऑफ्स को देखते हुए क्या करती है, डेवलप अ प्लान, एक ऐसा प्लान डेवलप करती है विद क्वान्टिफाइएबल मेजर्स, जिनको हम क्वान्टिफाई कर सकें, जिनको हम जो है वो जान सकें कौन से मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट के मेजर्स। डू फेज ऑफ PDCA साइकिल डील्स विद इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। अब आपने जो प्लानिंग की थी उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। द टीम इम्प्लीमेंट्स द प्लान, जो फर्स्ट स्टेप पे हमने प्लान बनाया था, एंड मॉनिटर्स प्रोग्रेस, और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करती रहती है। डाटा आर कलेक्टेड कंटिन्यूसली, उसका जो डाटा है वो कंटिन्यूसली उसको कलेक्ट किया जाता है टू मेजर द इम्प्रूवमेंट को मेजर करने के लिए इन द प्रोसेस के अंदर। अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि हमने क्वान्टिफाइएबल मेजर्स जो हैं इम्प्रूवमेंट के वो डिटरमिन करती हैं, तो उनके हिसाब से हमने देखना है कि क्या प्रोसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही।
एनी चेंजेस इन द प्रोसेस आर डॉक्यूमेंटेड, अगर कोई प्रोसेस के अंदर चेंजेस होते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनको भी रिकॉर्ड कर लेना है, एंड फर्दर रिविजन्स आर मेड एज नीडेड, और फिर हम उसको जो है वो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं अगर किसी चेंजेस की जरूरत है या रिवीजन की जरूरत है। एक्सपर्ट्स यूजुअली रिकमेंड दैट द प्लान बी डन ऑन अ स्मॉल स्केल, के ये प्लान जो है स्मॉल स्केल पे होना चाहिए, बहुत आपको लंबे चौड़े जो है वो प्रोसेस नहीं जाना चाहिए। थर्ड इस साइकिल का जो है वो स्टेप है चेक। द टीम एनालाइज द डाटा कलेक्ट ड्यूरिंग द डू स्टेप टू फाइंड आउट हाउ क्लोज द रिजल्ट्स कॉरस्पॉन्ड टू द गोल्स सेट इन द प्लान स्टेप। आपने जो उसके गोल सेट किए थे, आपके जो रिजल्ट्स हैं उसके कितना करीब का है, उससे डेविएशन कितनी है, ठीक है, उससे बेहतर जा रहे हैं या उससे कम है, कितने करीब तक कितने हैं। या फिर मेजर शॉर्टकमिंग एग्जिस्ट, अगर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें शॉर्टकमिंग्स हैं, द टीम में हैव टू रिवैल्यूएट द प्लान और स्टॉप द प्रोजेक्ट। फर्म को क्या करना होगा, टीम को क्या करना होगा, उस प्लान को जो है रिवैल्यूएट करना होगा या फिर उस प्रोजेक्ट को जो है वो इग्नोर कर देना होगा, छोड़ देना होगा। एक्ट इफ़ द रिजल्ट्स आर सक्सेसफुल द टीम डॉक्यूमेंट्स द रिवाइज प्रोसेस, और अगर रिजल्ट अच्छे हैं जो आपने उस प्रोसेस को चला के देखा है, इस प्लान को चला के देखा है, फिर क्या करते हैं, टीम डॉक्यूमेंट्स द रिवाइज प्रोसेस, उस रिवाइज प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लेती है सो दैट इट बिकम्स द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ताकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाए फॉर ऑल हू मे यूज इट, उन तमाम लोगों के लिए जो उसको इस्तेमाल करेंगे। द टीम मे देन इंस्ट्रक्ट अदर एम्प्लॉइज इन यूज़ ऑफ द रिवाइज प्रोसेस, वो टीम के जो है बाकी एम्प्लॉइज को भी इस प्रोसेस को, इस रिवाइज प्रोसेस को इस्तेमाल करने के हवाले से जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग projects often focus on those aspects of operations that do not add value to the product or service. Problem solving projects often focus on those aspects, ये problem solving projects जो हैं वो क्या करते हैं, उन aspects के ऊपर जो है वो focus करते हैं operations के, that do not add value, जो value add नहीं करते to the product में या service में। Value is added during operations, value कहाँ add होती है, operations के दौरान, such as inspecting parts of quality text or रूटिंग रिक्वेस्ट फॉर लोन अप्रूवल्स टू सेवरल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ पर आप चीज़ों की इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं क्वालिटी के हवाले से, वहाँ पर वैल्यू ऐड की जाती है। द आइडिया ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट ऐड वैल्यू एंड दस आर वेस्टेबल। इसका आइडिया ये है कि आपने उन वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को जो है क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है या खत्म कर देना, मिनिमाइज़ कर देना है या बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, तो वैल्यू ऐड नहीं करनी और उन पर किसी तरह से कोई